भारत की पावन भूमि पर ऐसे कई पर्व होते हैं जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र भी हैं। इनमें से सबसे भव्य और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है महाकुंभ। 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ इस बार भी अपने दिव्य स्वरूप और अलौकिक वातावरण से करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। लेकिन बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता कि आखिर महाकुंभ के आयोजित होने का असल कारण क्या है और इसका पौराणिक महत्व क्या है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्षों का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसे सुनने के बाद आपका भी मन महाकुंभ में जाने को करेगा। महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से मिलता है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन की उस पौराणिक कथा से जुड़ी है जिसमें देवता और असुर मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो उसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत को असुरों से बचाया। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं। 1 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 2 हरिद्वार, उत्तराखंड। 2 उज्जैन, मध्य प्रदेश। 4 नासिक, महाराष्ट्र। इन्हीं 4 स्थानों पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ का धार्मिक महत्व। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसे हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। करोड़ों श्रद्धालु मानते हैं कि संगम में स्नान करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। बाकी महाकुंभ के मुकाबले 2025 महाकुंभ में आखिर क्या खास होने वाला है? 1 भव्यता और विशालता। महाकुंभ 2025 अपनी भव्यता और विशालता के लिए जाना जाएगा। लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान के लिए आएंगे। इस महायोजन में भारत के कोने कोने से साधु संत, नागा साधु और तीर्थ यात्री भाग लेंगे। 2 वास्तविक और डिजिटल प्रबंधन। इस बार महाकुंभ में आधुनिक तकनीक का विशेष ध्यान रखा जाएगा। भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन कैमरों की सहायता ली जाएगी। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। 3 सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। महाकुंभ में सुरक्षा की दृष्टि से सरकार और प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। विभिन्न जगहों पर मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस सेवाएं और आपातकालीन सेवाएं तैनात रहेंगी। साथ ही हर श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए पुलिस बल, होमगार्ड और स्वयं सेवकों की तैनाती होगी। शोर स्वच्छ कुंभ अभियान। महाकुंभ 2025 में स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख योगदान रहेगा। संगम के पवित्र जल को स्वच्छ रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और जैविक कचरे के निपटान के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम। महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं है, बल्कि यहाँ अनेक धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। प्रमुख अनुष्ठानों में शामिल हैं 1 स्नान पर्व। मकर संक्रांति, माघ पूर्णिमा, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व होंगे। 2 साधु संतों के प्रवचन। देश भर के प्रतिष्ठित साधु संतों और धार्मिक गुरुओं के प्रवचन होंगे। 3 भक्ति संगीत और कथावाचन। भागवत कथा, रामायण पाठ और भक्ति संगीत के कार्यक्रम होंगे जो भक्तों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करेंगे। अखाड़ों की भव्य पेशवाई। महाकुंभ का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है अखाड़ों की पेशवाई। अखाड़े वे धार्मिक संगठन हैं जिनके अंतर्गत साधु संत रहते हैं। पेशवाई के दौरान ये साधु भव्य जुलूस निकालते हैं जिसमें हाथी, घोड़े और बैलगाड़ियों के साथ नागा साधु अपने आकर्षक रूप में दिखाई देते हैं। यह दृश्य अद्भुत और दुर्लभ होता है। प्रमुख स्नान तिथियां। 2025 महाकुंभ में विभिन्न पवित्र तिथियों पर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। महाकुंभ में आस्था के रंग
महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु विभिन्न रूपों में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। कोई साधारण भक्त के रूप में आता है तो कोई साधु संत के वेश में। विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु निर्वस्त्र होकर आत्मशक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनकी साधना और तपस्या देखने लायक होती है। महाकुंभ के सांस्कृतिक आयाम। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का अद्वितीय संगम भी है। यहाँ विभिन्न राज्यों की संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत और कला का प्रदर्शन होता है। विभिन्न हस्तशिल्प और खान पान की झलक भी देखने को मिलती है। महाकुंभ में जाने के लाभ: 1. आध्यात्मिक शुद्धि। संगम में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। 2. संतों का आशीर्वाद। साधु संतों का सान्निध्य और उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. सामाजिक समरसता। महाकुंभ में विभिन्न जाति, वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ आते हैं, जिससे सामाजिक एकता का भाव प्रबल होता है। महाकुंभ 2025 में यात्रा के सुझाव। ताकि सुलभ यात्रा संपन्न हो सके: 1. पूर्व योजना बनाएं। यात्रा से पहले योजना बनाएं ताकि यात्रा सुलभ और सुरक्षित हो। पहले ठहरने और भोजन की व्यवस्था कर लें। 2. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं साथ रखें। 3. सतर्क रहें। भीड़ में सामान और बच्चों का ध्यान रखें। महाकुंभ 2025 एक ऐसा अद्वितीय आयोजन होगा जो आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यह आयोजन हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और इसमें भाग लेना एक दुर्लभ अवसर है। तो तैयार हो जाइए इस महासंगम में भाग लेने के लिए, जहां आपको जीवन की नई दिशा और अध्यात्म की अनमोल धारा प्राप्त होगी। हर हर गंगे, जय महाकुंभ। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।